डर लगता है, कैलकुलेशन वीक है, नंबर देख करके दिमाग ब्लैंक हो जाता है? अगर हाँ तो अब सही वक्त है कुछ अलग ट्राई करना। तो मिलवाते हैं आपको एक इंडियन एंशिएंट से जिनका नाम है वैदिक मैथ। 16 सुपर स्मार्ट सूत्रास जो बनाए आपको मैथ्स में फास्ट एंड फियरलेस। ये है मैथ्स का शॉर्टकट वर्ल्ड, जहां एडिशन हो या हो अलजेब्रा, 3 स्टेप का काम एक ही स्टेप में किया जाएगा। यहाँ हर क्लास के लिए हर लेवल का टॉपिक होगा, तो सीखो सब कुछ विद फन, इजी एंड फास्ट तरीके से। एग्जाम में एज चाहिए, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करनी है, तो ये बनेगा आपका सबसे सीक्रेट वेपन, क्योंकि अब मैथ्स बोरिंग नहीं माइंड ब्लोइंग बनेगा। ज्वाइन करिए वैदिक मैथ सीरीज को रोज शाम एक नए कॉन्सेप्ट और एक नई ट्रिक्स के साथ। फास्टर सोचो, स्मार्टर बनो, क्योंकि वैदिक मैथ्स बनेगा अब हर एक बच्चे का मैथ बड़ी। जय हिंद चैम्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का वैदिक मैथ्स की क्लास में, जहां आज हम करने वाले एक नए टॉपिक्स पर वार। देखो बेटा, जितने भी क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट, स्क्वायर, क्यूब, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के कॉन्सेप्ट खत्म हो चुके हैं, उन सभी का यूज अब आगे की जर्नी में आपके लिए होने वाला है बच्चा। तो अगर आप सभी इस क्लास पर, इस चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी पीछे की सारी वैदिक मैथ्स की क्लासेस जरूर देख लेना, तभी आपके 10x फास्टर आप बन पाओगे, मैथ्स आपका सुपर्ब हो पाएगा बच्चा। परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक होता है जो आने वाली लाइफ में इवन सिर्फ आपकी स्टडी से रिलेटेड नहीं बेटा, अगर आप कभी भी कहीं पर भी जाते हो, चाहे आप क्लास 10th का, क्लास 12th का या किसी भी स्टैंडर्ड का परसेंटेज कैलकुलेट करना होता है, तो आपको इसका यूज करना पड़ेगा। इवन आप क्लास 5 to 7 में हो तो मार्केट में जाते हो, कुछ खरीदने जाते हो, बोलते हैं इतने % का डिस्काउंट है, कुछ भी शॉपिंग, गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बेटा शॉपिंग आपको बहुत पसंद होती है, आप लोगों को भी पता है। तो जब भी आप शॉपिंग करने जाओ तो वहां पर जो लिखा रहता है इतने % का डिस्काउंट, इतने % का, तो ये जो परसेंटेज होता है ना बेटा, ये आए दिन सिर्फ हमारी स्टडी में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी यूजफुल होता है। तो अगर आप इसको, इस पर अपना कमांड बनाना चाहते हो और आपकी मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर करना चाहते हो कि आपको कहीं पर भी जाना है और कैसा भी क्वेश्चन देखने को मिले उसका परसेंटेज आप सेकंडों में निकाल सको, तो उसके लिए वैदिक मैथ्स आपको बहुत हेल्प करने वाला है बच्चा। बस बने रहना और देखते रहना, अपने दोस्तों के साथ, अपने भैया दीदी जो भी हैं, जो भी वैदिक मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, उनके साथ आप शेयर कर सकते हो। साथ ही इस चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि इस क्लास के DPP मतलब डेली प्रैक्टिस जो पेपर होते हैं या क्वेश्चन जो होते हैं, एंड उसके अलावा इसकी जो PDF होती है वो इस टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो इस टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, उसके थ्रू भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आइए बिना किसी देरी के हम परसेंटेज समझते हैं। देखो बेटा, पर का मतलब होता है, अगर मैं पर की बात करूं स्पेशली, तो जो हमारा पर होता है, पर का मतलब अगर मैं इसको बाइफरकेट करूं, जैसे मान लो ये हो गया हमारा पर, फिर सेंटेज। तो जब भी हम किसी की बात करेंगे, जब भी हम कोई ऐसा नंबर, पर का मतलब होता है फॉर एवरीवन, फॉर एवरी, या ऐसा बोल देते हैं कि एक पर्सन के लिए। सेंट का मतलब होता है 100, सेंट का मतलब क्या होता है बेटा 100। तो जब कभी भी आपके सामने कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए जिसका परसेंटेज निकाला जाता है, स्पेशली आपको उसको 100 से डिवाइड करना होता है। बस इतना ही याद रखो, हर एक को 100 से कंपेयर करो या डिवाइड कर दो, वही आपका परसेंटेज बन जाता है। जैसे मैं बोलूं आपको कि अगर आप मार्केट में जा रहे हो कि 20% कितना होगा, तो जैसे ही मैंने 20% बोला, उसका मतलब होता है कि 20 को 100 से डिवाइड कर देना है। यानी ये जो परसेंटेज है ये दिखाता है कि आपको 100 से क्या करना है बच्चा, डिवाइड करना है। मैंने लिखा 56% को आपको ऑफर मिल रहा है, इतना % है, तो भैया ये कितना है, 56 को हम कैसे लिखेंगे परसेंटेज को, अपॉन में 100। तो जब कभी भी कोई भी ऐसा नंबर आपके सामने आता है जिसका परसेंटेज बोला जाता है, तो डिवाइड बाई 100 कर दोगे। स्पेशली ये परसेंटेज का मतलब होता है कि हमें देखना है कि कितने % इसकी वैल्यू है। ये 56% है, 56/100 लिखा हुआ है तो 56% हो जाएगा, 20/100 लिखा हुआ है तो 20% हो जाएगा। मतलब परसेंटेज जो होता है वो इंडिकेट करता है 100 को। वैसे परसेंटेज निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई बाय 100 करना पड़ता है किसी भी, क्योंकि कंपेरिजन करना पड़ता है। वो क्या रूल्स है, कैसे रूल्स है, वो हम थोड़ी देर में अभी समझ लेंगे बेटा। अभी स्पेशली जब भी आप 20% लिखा है तो उसका मतलब होता है कि ये 100 में से 20 का हिस्सा लिया गया है। 56% लिखा गया है तो मतलब 100 में से 56% पोर्शन लिया गया है। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं। परसेंटेज का मतलब हम 100 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट करके कन्वर्जन को दिखाते हैं। ये रहा बेसिक्स। अब जैसे कुछ इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो कि मैंने आपसे लिखा कि आप मुझे बताओ कि 10% 200 का कितना होगा। क्या किया मैंने बेटा, 10% 200 का कितना होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा, देखो ध्यान से,
10, परसेंटेज का मतलब अपन में 100 कर दिया, ऑफ का मतलब इनटू 200, तो 0 इससे गया, 0 इससे गया, मतलब हमारा क्या आ गया बेटा 20। तो 10% 200 का कितना बन गया 20। तो आपको ऐसे एग्जाम जब भी आप मार्केट में जाते हो या फिर किसी एग्जाम में बैठते हो तो परसेंटेज आपको डायरेक्टली ऐसे ही पूछता है कि इतने नंबर का इतना परसेंट कितना होगा, इतने नंबर का उतना परसेंट कितना होगा। तो जितना परसेंट आपसे पूछा होता है उसको डिवाइड बाई 100 इंटू 200, जो भी आपसे नंबर पूछा होता है उसे डिवाइड करके आप आंसर को निकाल सकते हो। जैसे मैंने बोला आपके सामने कि आप मुझे 200% निकाल दो, किसका 5376 का समथिंग, इतना बढ़िया 200% का निकालना है। अब हमारे पास इतना बड़ा नंबर है, हम क्या करेंगे, कुछ नहीं सर, 200 को 100 से डिवाइड कर देंगे, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 5376 आपके सामने है, 20 से गया, 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो भी आंसर आपके सामने आएंगे वो इसका 200%, यानी इसका 200 मतलब इसका डबल डायरेक्ट, तो इसका परसेंटेज हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो आज से जब कभी भी आप मार्केट में शॉपिंग करने जाओगे तो आपका ध्यान ये रहना चाहिए कि अगर वो कोई बोलता है कि 20% का डिस्काउंट है, मतलब आप तुरंत सपोज कर लो कि 100 रुपीज़ पे 20 रुपये वो छोड़ रहा है, तो मान लो उसने 4000 बोला तो 4000 पे 20% कितना, क्योंकि 100 पे अगर वो 20 रुपये छोड़ रहा है तो 4000 पे कितना होगा, 4 इंटू 2, 4 इंटू 20, 4000 इंटू 20/100, सिंपल सा आंसर आ जाएगा। आप तुरंत बता दोगे कि भैया इतना डिस्काउंट दे रहे हो, कुछ और डिस्काउंट बढ़ाओ। तो ये रहा बेसिक फंडा कि कभी भी हमें परसेंटेज निकालना होता है। अब कुछ ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स होते हैं, कुछ ऐसे स्पेशल कट्स होते हैं कि जिसको आप डायरेक्टली कर सकते हो। जैसे उसके लिए आपको कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। अगर कोई आपसे 100% बोलता है तो 100% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है बेटा, 100/100, यानी उसकी वैल्यू 1 होती है। अगर कोई आपसे 75% बोलता है तो 75/100 करोगे तो उसका आंसर आता है 3/4। तो अब हमेशा आपको इस तरीके से समझना पड़ेगा। अगर कोई आपको 50% बोलता है बच्चा तो उसको हम बोल सकते हैं 50/100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2। अगर कोई 25% बोलता है तो उसका मतलब होता है 25/100, यानी 1/4। और इससे भी छोटा 12.5%, मतलब हाफ हाफ करते जाओ तो इसका मतलब होता है 12.5/100 इक्वल्स टू 1/8 जब कट करोगे। और आगे चले जाओ, जैसे 33 1/3 कर लो परसेंट, और 33.33 ऐसा कोई परसेंटेज आता है तो उसका मतलब क्या होता है 1/3। वैसे ही 66 2/3% कह लो, या फिर 66.67% की वैल्यू क्या होगी बेटा 2/3। ये कुछ स्पेशल है, ये आपको पता होने चाहिए कि ऐसे नंबर्स जब भी आते हैं तो हमारे पास दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि इसका मतलब ये जब आता है तो हमें डायरेक्टली इससे मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इस तरीके के नंबरों को देखोगे तो आप डायरेक्टली कट कर सकोगे और आंसर बता सकोगे। जैसे अगर किसी ने आपसे पूछा कि 12.5% बताओ आप 8000 का, किसका बताओ बेटा 8000 का, तो एक समय के लिए बच्चा सोचेगा कि 12.5% ये कहां से निकालूं, डेसिमल क्या है। लेकिन मैंने क्या बताया था कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/8, मतलब इसके जगह पर हम 1/8 लिख देंगे, यहां पर 8000 लिख देंगे, ये कट करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा 1000, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1000। डायरेक्ट आंसर माइंड में ही बता दोगे, लेकिन ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे एग्जामिनर ने आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चन दे दिया कि भैया 66 2/3% बताओ किसका 7000 का, या 6000 का बताओ, मुझे 6000 का मुझे बता दो, तो आप क्या करोगे, भैया इसका परसेंटेज कैसे निकालूं, तो तुम्हारा तो आधा समय वैसे निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैंने इसका बताया, अगर तुम्हें इसका मेन वर्जन यानी स्मार्ट कार्ड पता है कि भैया इसकी वैल्यू 2/3 होती है, तो 2/3 इंटू 6000 कर दोगे, 3 से कट करोगे 2, यानी ये जाएगा 4000, इसका आंसर फाइनल खत्म। तो ऐसे आप सेकंडों में भी उड़ा दोगे बेटा, ये परसेंटेज का बेसिक सा फंडा होता है। तो बेसिक का मतलब यह है कि जब भी कभी आपसे परसेंटेज निकालने के लिए बोला जाए तो आप अपॉन में 100 करके जिसके कंपैरिजन में बोल रहा है उसका मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर निकल जाएगा। अदर देन दैट कुछ ऐसे स्मार्ट कट होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, मैंने आपको बता दिया। अगर आप 9th 10th या उससे छोटी क्लास या आप किसी कंपटीशन में भी जाते हो तो वहां पर भी इसका बेसिक फंडा आपको क्लियर होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको पता होंगी तो आप सेकंडों में उड़ा सकते हो, ठीक है। तो ये रहा परसेंटेज का छोटा सा पार्ट जो मैंने आपको बता दिया, जो आपके लाइफ के साइकिल में भी और कभी भी आप एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर भी बहुत यूजफुल होगा। जब प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हो तो उसमें परसेंटेज आता है, जब रेशियो वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसमें परसेंटेज आता है। तो ये छोटे छोटे टर्म्स है लेकिन बहुत यूजफुल है, तो एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना। अगली क्लास में जब मिलेंगे तो इसके एडवांस वर्जन को भी देखने वाले हैं कि परसेंटेज का और कहाँ पर यूज होने वाला है, ठीक है। तो बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और टेलीग्राम साथ में
ज्वाइन कर लेना बेटा, ठीक है। टेलीग्राम ये इस पर जाकर के आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। इससे फ़ायदा ये होगा कि क्लासेस की अपडेट, डेली प्रैक्टिस पेपर यानी डीपीपी और पीडीएफ इस क्लास की इस टेलीग्राम में डाल देते हैं, ठीक है। डन बच्चों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी और मैथ्स आप 10x फास्टर बना सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ वैदिक मैथ्स। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ख्याल रखिए अपना, अपने पेरेंट्स का भी। जय हिंद मेरे रॉकस्टार, गॉड ब्लेस यू।